हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं अपकमिंग आईपीओ की। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड आईपीओ, जिसको सेबी की मंजूरी मिल गई है और ये 24 अगस्त को ओपन होने जा रहा है और 28 अगस्त को क्लोज होगा। तो इस वीडियो में हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी लेटेस्ट जीएमपी की। जीएमपी से हमें पता लगेगा कि इसमें लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद कंपनी करती क्या है, किस सेक्टर की कंपनी है। उसके बाद बात करेंगे इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल की, कि कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग है। और उसके बाद में कंपनी की डिटेल के बारे में बात करेंगे कि आईपीओ कब ओपन हो रहा है, कब लिस्ट होगा। और लास्ट में हम बात करेंगे कि सारा रिव्यू करने के बाद में इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ की जीएमपी के बारे में। तो आज की डेट में इसका जीएमपी चल रहा है 44 रुपए पर शेयर। उसमें 150 शेयर की लॉट है, तो उस हिसाब से एक लॉट में फायदा बता रहा है 6,600 रुपए का, जो कि एक बम्पर रिटर्न है। बात करते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी करती क्या है, किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 1986 में स्थापित हुई थी। काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो ये केंद्र और राज्य सरकारों और भारत के 9 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में निजी निकायों के लिए मूल संरचना परियोजना के डिजाइन और उन परियोजना के निर्माण का कार्य करती है। इस कंपनी के बिजनेस को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। दूसरा, रेलवे प्रोजेक्ट। तीसरा, रोड प्रोजेक्ट। और चौथा, इरिगेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट, यानी कि सिंचाई नेटवर्क परियोजना। और इस कंपनी को विभिन्न विभागों व एजेंसियों के साथ एक ठेकेदार के रूप में पंजीकरण का दर्जा दिया गया है। इस हिसाब से इसके सेक्टर के बारे में बात करें तो सेक्टर काफी सदाबहार है और सदा के लिए ये चीजें चाहिए होती है। हर इंसान की, आम आदमी की जरूरत है। तो इसका बिजनेस काफी अच्छा है और फ्यूचर भी इसका अच्छा रहने वाला है। ये नहीं है कि फ्यूचर में कुछ कम हो सकता है। फ्यूचर में इसके प्रोजेक्ट और बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो इसका शानदार सेक्टर है। फ्रेंड, कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेके आती है जब या तो उसको अपने ऊपर की उधारी चुकानी होती है या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो ये कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, तो इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि इसको बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मशीनरी की जरूरत है, उनको खरीदेगी। और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों और जनरल कॉरपोरेट के उद्देश्य से लेके आ रही है। बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल की। फाइनेंशियली कैसी है कंपनी, लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसेट की। तो एसेट इसका 2021 में था 331 करोड़, जो 2022 में हुआ 497 करोड़ और 2023 में बढ़ के हो गया 825 करोड़। अब बात करते हैं इसके रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू 2022 में था 787 करोड़, जो बढ़कर हो गया है 2023 में 1171 करोड़। बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2021 में था 18 करोड़, जो बढ़कर 2022 में हो गया 44 करोड़ और 2023 में हो गया 90 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है इसमें। और अब बात करते हैं नेटवर्क की। तो 2022 में नेटवर्क थी 158 करोड़, जो बढ़कर हो गई 314 करोड़ 2023 में। अब रिजर्व इन हैंड की भी बात करें तो 2022 में था 130 करोड़, जो बढ़कर 2023 में हो गया 219 करोड़, यानी कि कैश भी इनके पास बढ़ा है। बात करते हैं इसके बोरोइंग की, यानी कि इसके ऊपर कितना बकाया है। तो 2021 में था 110 करोड़, जो 2022 में बढ़कर हो गया 176 करोड़ और 2023 में भी बढ़कर हुआ 250 करोड़, यानी कि साल दर साल इसकी बोरोविंग में भी बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इनके प्रॉफिट और रिजर्व केस की बात करें तो उसके हिसाब से देखें तो इसके ऊपर कोई उधारी नहीं है, क्योंकि बोरोविंग 250 करोड़ की है, 219 करोड़ इनके पास भी है और 90 करोड़ का इस साल प्रॉफिट भी हुआ। तो उस हिसाब से देखें तो बोरोविंग ना के बराबर है, यानी कि फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। इसके की इंडिकेटर की, तो इसका अर्निंग पर शेयर वैल्यू है 10.41 का और इसका पी निकल के आता है 9.03 से 9.51 तक का। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 38, जो कि काफी शानदार है। और इसका आरओसी है 33। और इसके डेप्ट की बात करें तो डेप्ट है 0.80 का, यानी कि इसका ओवरऑल फाइनेंशियली देखे तो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जिस कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ और आरओसी 15% से ज्यादा होता है उसको काफी अच्छा माना जाता है। तो इसका दोनों ही काफी ज्यादा है, तो काफी शानदार और स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। बात करते हैं इस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की। तो इसका आईपीओ लाने से पहले का प्रमोटर होल्डिंग है 91%, यानी कि काफी अच्छा प्रमोटर होल्डिंग है इसका। अब बात करते हैं आईपीओ रिजर्वेशन की। तो क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्वेशन है, एनआईआई और एचएनआई के लिए है 15% और रिटेल इन्वेस्टर के लिए रखा गया 35%, जो कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है उसमें लगभग 35% ही रखा जाता है रिटेल के लिए।
अब बात करते हैं आईपीओ की डिटेल की। तो ये आईपीओ 24 अगस्त को ओपन होगा और 28 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपये पर शेयर और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 94 से 99, जो कि काफ़ी जेन्युइन है, काफ़ी फैक्ट है। जिस हिसाब से इसका पी रेशियो और निकल के आता है उस हिसाब से इसका प्राइस बैंड बहुत ही अच्छा रखा गया है, ना ज़्यादा सस्ता है और ना ही महंगा है। अब बात करते हैं इसके टोटल इश्यू साइज की। तो टोटल इश्यू ला रहे हैं 308 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश है। और इसमें एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट दिया गया है 9 रुपये पर शेयर। बात करें इसके अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 31 अगस्त को और जिसको अलॉट नहीं होगा उसका रिफंड होगा 1 सितंबर को। और इसके शेयर डीमेट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे 4 सितंबर को और इस आईपीओ की एक्सचेंज में लिस्टिंग होगी 5 सितंबर को। बात करते हैं इसकी लोट साइज की। तो मिनिमम एक लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए 150 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और उसके लिए अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा 14,850। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लोट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 1950 शेयर के लिए, और उसके लिए 1,93,050 रुपये हमें इन्वेस्ट करना होगा। और एचएनआई के लिए अलग अलग लोट साइज रखी गई है। अब हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए, हमने इसका सारा रिव्यू कर लिया है, सब कुछ देख लिया है, सेक्टर और इसका प्रोपर फाइनेंशियली कैसी है, सब कुछ हमने इस वीडियो में देख लिया। अब हमें डिसीजन क्या लेना है कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले अगर हमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है तो हम अभी के हिसाब से इसके ग्रे मार्केट की डिमांड के हिसाब से हम इसमें ग्रे मार्केट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, क्योंकि इसमें रेलवे सेक्टर में भी काम कर रही है और काफ़ी इसका फील्ड है वो काफ़ी बड़ा है और फ्यूचर में इसकी डिमांड कंटिन्यू रहने वाली है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी हम जा सकते हैं, यानी कि ओवरऑल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन अपनी रिसर्च के अनुसार ही लेना है। और क्योंकि इस समय ज़्यादा लिस्टिंग ना मिले, क्योंकि ज़्यादा आईपीओ आ रहे हैं, अभी 2-3 ओपन हो रहे हैं और 1-2 और आ जाएंगे, तो काफ़ी सारे आईपीओ से इसका मतलब इस आईपीओ को रेस्पॉन्स कितना मिलता है उस हिसाब से इसका जीएमपी में क्या बढ़ोतरी होती है या घटता है, तो उसके बाद हमें डिसीजन लेना है। और अगर आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हो और ज़्यादा सेफ जाना चाहते हो तो पहले और दूसरे दिन का क्यूआईबी और एनआईआई का सब्सक्रिप्शन देख के, तीसरे दिन 3 बजे तक इनका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख के उसके बाद में डिसीजन लेना कि अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो अप्लाई करना, अदरवाइज छोड़ देना। और वैसे लॉन्ग टर्म के लिए तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी होने वाली है। तो इसमें मैं तो अप्लाई करने वाला हूँ। अब अपना डिसीजन अपनी रिसर्च से ही लेना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही आईपीओ के रिगार्डिंग अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।